हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए, कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए जो पर्सन इस टाइम आपके माइंड में है। आपका सिचुएशन जो भी चल रहा है आप रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो याद रहिए एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स। देयर इज नॉट इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्थी वे। ओके, देन वी हैव पे अटेंशन टू द साइंस। We have true love. Then we have twin flame. कुछ लोग यहाँ पे twin flame कनेक्शन में हैं डेफिनेटली, और मुझे लग रहा है इस टाइम आपका ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है बिकॉज पास्ट में कुछ लोगों की तरफ से एनर्जीज दिख रही हैं कि आपका ये जो कनेक्शन था वो डेफिनेटली हेल्थी नहीं था। यस और आप दोनों में से कोई एक इंसान जो है इस कनेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। लाइक फॉर सम ऑफ यू एनर्जीज ऐसी आ रही हैं गाइस के एक इंसान की तरफ से वन साइडेड इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है इस कनेक्शन में। लाइक या तो आप सीरियस थे या ये पर्सन सीरियस था, दोनों में से एक ज़्यादा सीरियस थे, एक नॉन सीरियस थे, या फिर एक इंसान ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, दूसरा इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। एक तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन थी, दूसरी तरफ इतनी अट्रैक्शन नहीं थी। तो उस वजह से चीज़ें मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपकी शायद चीज़ें आगे कंटिन्यू नहीं हुई या आपका रिलेशनशिप नहीं चला। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ये आप लोगों से ट्रू लव फील कर रहे हैं और ये इस कनेक्शन को और इस लव को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहता है ये पर्सन। बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक बहुत ही सैक्रेड और बहुत ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। आप लोगों के इस कनेक्शन के ख़त्म होने के बाद या फिर कॉन्टैक्ट ख़त्म होने के बाद ये सारी सिचुएशन इस पर्सन को फील होना स्टार्ट हुई है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी और इस इंसान को भी, दोनों को यहाँ पे कुछ ना कुछ सिनक्रोनिसिटीज़ आ रही हैं, कोई ना कोई कोइंसिडेंस हो रहे हैं आप दोनों की साइड से। यूनिवर्स को दे रही है आपको ये सारी सिनक्रोनिसिटीज़ या फिर कुछ ना कुछ साइन। अब साइन किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई आपको एंजल्स नंबर्स दिख सकते हैं, किसी तरह से इस पर्सन का नेम दिख सकता है, फीदर दिख सकता है, बटरफ्लाई दिख सकती है, किसी भी तरह का कोई साइन हो सकता है जो कि शायद आपको इस बात की तरफ कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन दे रहा है कि इस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ये एनर्जीज आ रही है। बट इस इंसान के साथ आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे की सोल को मिरर कर रहे हो। लेकिन पास्ट में कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है वो अनहेल्थी रहा है। यस एंड वी हैव नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड। यस डेफिनेटली ये इंसान फील कर रहा है कि अभी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं। लाइक अगर ख़राब फॉर एग्जांपल चल भी रही हैं आप दोनों के दरमियान, कुछ ना कुछ रॉन्ग चल भी रहा है इस टाइम, तो इस पर्सन को जो है इस प्रोसेस पे ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम में चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। बिकॉज आपका ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी। यस यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। वी हैव अनकंडीशनल लव। ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यस और इस पर्सन को अब आपकी तरफ जो है ना एक अनकंडीशनल लव की फील आ रही है और इनको लगता है कि आपसे प्यार ऐसा है कि कोई भी इस इंसान के प्यार को, आपको लेकर जो प्यार है इस इंसान के दिल में, या इस पर्सन को आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ऐसा लव है जो बिना किसी पर्पस के है, बिना किसी फ़ायदे के है। इस इंसान को आपसे ये एक अनकंडीशनल लव है जो ये इंसान आपकी साइड से फील कर रहे हैं और इनको लगता है कोई भी इस पर्सन के दिल से आप लोगों के लिए प्यार निकाल नहीं सकता। वी हैव डिफरेंट पाथ्स बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि आप दोनों के रास्ते जो हैं एक दूसरे से जुदा हैं। बट अगर एट द सपोर्ट चीज़ें एक दूसरे की आप लोगों से डिफरेंट हैं या आप सेम पेज पे नहीं हो तो इट डज़ंट मीन कि आप कभी मिलोगे ही नहीं एक दूसरे से। ये पर्सन फील कर रहे हैं। ये इस पर्सन के माइंड में चीज़ें हैं कि अगर डायरेक्शन एक दूसरे से आपकी डिफरेंट है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी कभी एक दूसरे से मीटिंग नहीं होगी, कभी आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा या कभी आप लोगों के दरमियान कनेक्शन बन नहीं पाएगा। बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस की एनर्जी है। अभी आप लोगों के दरमियान जो है सेपरेशन चल रहा है और ये पर्सन फील कर रहे हैं कि ये सेपरेशन आना या इस टाइम ये जो भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं या जिस भी जर्नी से गुजर रहे हैं, जो भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस होना इस रिलेशनशिप में आप लोगों की साइड से भी और इनकी साइड से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं जो इस टाइम आप दोनों के दरमियान चल रही हैं।
वी हैव डीपिंग, इस इंसान का रिलेशनशिप डेफिनेटली आप लोगों को लेकर ऐसा ही है कि ये बहुत ज़्यादा फाइनली डीपली आप लोगों के साथ कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि आने वाले फ्यू मंथ्स हो सकता है इस कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके साथ इनका जो है वो यूनियन हो सकता है। वी हैव एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, या ये पर्सन फील करें कि इनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है आने वाले फ्यू मंथ्स में। हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे। राइट नाउ ये इंसान थोड़ा सा वेट कर रहे हैं चीज़ों के सेटल डाउन होने का। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये इंसान सिचुएशन ऐसी होने का वेट कर रहे हैं यूनिवर्स की साइड से, ताकि ये आगे चल के कुछ ना कुछ एक्शन ले सकें। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स या बोलना ही इनफ नहीं है, ना ही आप बोलने से किसी को ट्रस्ट करवा सकते हो कि वाकई आप सीरियस हो अनटिल अनलेस आप कोई एक्शन ना लो। इनकी जो भी फीलिंग्स हैं ये आपको एक्शन के थ्रू बताना चाहते हैं कि ये आप लोगों को लेकर कितना सीरियस हैं या कैसा आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन रखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है बिकॉज ये आप प्रैक्टिकली इंसान काम करना चाहते हैं। पास्ट में अगर इन्होंने प्रैक्टिकली नहीं भी कोई एक्शन लिया ना आपके साथ, या सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन बोलते रहे हैं, अपना कुछ प्रूफ नहीं किया इन्होंने अपने एक्शन के थ्रू, तो राइट नाउ ये इंसान एक्शन के थ्रू प्रूफ करना चाहते हैं। बिकॉज आपके इस कनेक्शन के ब्रेकअप होने के बाद या सेपरेशन होने के बाद ये पर्सन बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मुझे ये दोनों साइड से एक्सपीरियंस दिख रहा है। ये वन साइडेड एक्सपीरियंस नहीं है, आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो बिकॉज आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, दैट्स वाई। बट इस पर्सन को आपसे ट्रू लव है, बट पास्ट में आप लोग सेम पेज पे नहीं थे। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये इंसान सेम पेज पे होगा आप लोगों के साथ। यस, बिकॉज इनको लग रहा है कि अभी भी चीज़ें जो हैं वो गलत नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक हो रही हैं, बट डिवाइन ने कोई ना कोई प्लान सोचा हुआ है आप लोगों के इस यूनियन का। सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है ये इस टाइम वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को न्यू स्टार्ट करने का। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन आप लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके आपको एक स्टेबल कनेक्शन की कमिटमेंट देने का वेट कर रहे हैं विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने एफर्ट करने की कोशिश की है और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये एफर्ट कर भी चुके हैं, बट इनको भी लग रहा है कि वो अभी इनको उस चीज़ का रिस्पॉन्ड नहीं मिला, या फिर यूनिवर्स की तरफ से मुझे लग रहा है ये इंसान अपने इस जो भी इन्होंने पास्ट में कोई अगर कोई मूवमेंट कर लिया या कोई एक्शन ले लिया तो यूनिवर्स की साइड से ये इंसान जो है ना उसका फाइनल डिसीजन का और इस कनेक्शन के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे है कि कुछ ना कुछ इस इंसान को फील हो रहा है कि डिवाइन ने कुछ ना कुछ टाइम रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी। अगर अभी कुछ हो रहा है तो इस इंसान को उस प्रोसेस पे ट्रस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसान को ट्रस्ट नहीं, इस इंसान को ट्रस्ट है, लेकिन इनको पता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें बेटर हो जाएंगी। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर के अब कनेक्शन जो है आपका नया स्टार्ट हो जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपसे क्लियर कम्युनिकेशन का, आप लोगों को सच्चाई बताने का जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड एक बिल्कुल सेटल रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का वेट कर रहे हैं। और इस इंसान ने पेशेंस रखा हुआ है और पेशेंटली वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर भी रहे हैं और कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अब उन्होंने फाइनली जो डिसीजन है या फाइनली जो टाइम की कॉल है वो उनको लगता है यूनिवर्स की तरफ से है, डिवाइन की तरफ से, तभी जाके आपका कनेक्शन बन पाएगा। यस, और ये पर्सन अब वेट कर रहे हैं आप लोगों से कम्युनिकेशन करने का कि कब टाइम आएगा जब ये आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। सो वी हैव इस सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी। ये पर्सन के साथ ऑलरेडी ऑब्वियसली आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपका सेपरेशन हो चुका है। तो राइट नाउ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड मुझे लग रहा है कुछ लोगों का या तो ये चाइल्डहुड का लवर हो सकता है, यस, या फिर आप चाइल्डहुड में आपका कुछ ना कुछ बना था, आपस में बॉन्डिंग थी अच्छी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप ग्रो अप हुए आप लोगों का रिलेशनशिप बन गया, ठीक है, रोमांस आपका स्टार्ट हो चुका था, बट अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बिकॉज़ ये पर्सन फील करते हैं आप लोगों के साथ कि इनको दिल से अब प्यार है, पहले नहीं होगा लेकिन अब प्यार है। बिकॉज़ मुझे लग रहा है पहले आपका कनेक्शन जो है ना वो ज़्यादा कोई हेल्थी नहीं रहा पास्ट में, बट राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए और ये कनेक्शन नया स्टार्ट हो जाए, और उसी का वेट कर रहे हैं। यस, ये अब आपसे सेकंड चांस चाहते हैं और सेकंड चांस का ही वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को क्लियर करनी है चीज़ें बहुत ज़्यादा, और राइट नाउ मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी हैं कि इनको आपके साथ जो है ना अब चीज़ों को सेटल डाउन करना है। पास्ट में अगर क्लैरिटी नहीं भी थी ना इस पर्सन को मेंटली या इमोशनली, अब आ चुकी है।
वी हैव जजमेंट। फाइनली मुझे लग रहा है ये इंसान जो है इस टाइम रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना है। मुझे लग रहा है गाइस कि ये इंसान अपने कुछ हद तक कर्मा भी फेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस इंसान की एनर्जी ड्रेन हो रही है और इस पर्सन को इस टाइम एंजल सपोर्ट कर रहे हैं कि इस इंसान को स्ट्रेंथ से काम लेना है, पावर से काम लेना है। इस पर्सन की इनर फाइनल कॉल जो है ना, ये फाइनली कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहता है अब ये पर्सन, ताकि इसकी जो इमोशनली और एक मेंटली कंडीशन है ना वो स्टेबल हो सके। बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस, और जितना आपको मिस करते हैं उतना ज़्यादा इस इंसान की जो एनर्जी है इमोशनली वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है और ये काफ़ी हेल्पलेस सा फील करते हैं खुद को। बिकॉज इनको फील होता है कि आप जज करोगे, और जज आप जब करोगे इस इंसान को जो भी इन्होंने आपके साथ किया, ब्रेकअप किया या आपको समझ नहीं पाए, उस वजह से शायद इनको लगता है ये काफ़ी बुरा फील करेंगे। या बिकॉज इस इंसान को इस टाइम अवेयरनेस आ रही है कि आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्शन है। सो फाइनली दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, मैनिफेस्टिंग कर ही ये रहे हैं कि आपके साथ किसी ना किसी तरह से रिश्ता जो है वो नया स्टार्ट हो जाए। और फाइनली कॉल आने वाली है। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कोई ना कोई, बिकॉज ये आपके साथ एक न्यू कनेक्शन क्रिएट करने के लिए और आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए कुछ ना कुछ फाइनली जो है ना करने वाला है ये पर्सन। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि इन्होंने करना है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द मैजिशियन। इनको आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है, जिसको लेकर हो सकता है ये इस टाइम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न दिख रहा है मुझे ये पर्सन आपसे क्लियर बात करने में। ये इंसान खुद कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, या फिर मुझे लग रहा है ये इंसान कोई ना कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं, टॉकटिव हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग गाइस, और आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे। देखो इनको कोशिश करनी है, इस पर्सन को आपकी एग्जिस्टेंस अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, आपके बिना नहीं रह सकता ये पर्सन। ये इमोशनली बहुत ड्रेन है और ये ड्रेन हमेशा नहीं रहना चाहते, ये आपके साथ एक मैजिकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप इस इंसान की लाइफ में होगे तो इनकी लाइफ में एक स्पार्क होगा, एक सेटिस्फेक्शन होगी, आपके बिना जो नहीं है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 6, 7, 111 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 20 एज, 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कुछ लोगों की तरफ से, 2, 1, 6, 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज 21, 27, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है, सैगिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आ रही है। या तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने का। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है गाइस, और इनको लगता है कि आप इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कनेक्शन दे सकते हो। दिस पर्सन फील्स कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, और आप जैसे एक स्ट्रॉन्ग इंसान की ही इस पर्सन को ज़रूरत है। एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। कुछ लोग हो सकता है कुछ ना कुछ जल्दबाजी में आपके साथ ऑब्वियसली पास्ट में बुरा कर चुके हैं, सो दैट्स वाई अब उनको खुद पे गुस्सा है, या फिर हो सकता है इस इंसान की अपनी फैमिली वाले भी हो सकता है इस इंसान को किसी ना किसी तरह से लाइक बुरा भला बोल रहे हैं, या फिर इस इंसान पे गुस्सा कर रहे हैं कि इसने जल्दबाजी में आपके साथ हो सकता है एंगेजमेंट तोड़ दी, आपके साथ कमिटमेंट ख़त्म कर दी। उस चीज़ को लेकर भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है एम्बेरसमेंट हो रही है, क्योंकि इन्होंने इम्पल्सिव होकर कुछ ना कुछ गलत तो किया गाइस। बट राइट नाउ ये इंसान उस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मुझे एम्बेरस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी में गुस्से में क्यों आपके साथ कनेक्शन को ख़राब किया, ख़त्म किया, क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं अच्छी की, हेल्थी क्यों नहीं रखा कनेक्शन। तो अब ये पर्सन जो है एक अच्छे वे में जो है बहुत ही बोल्डली कनेक्शन में एक्शन लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके साथ कमिटमेंट के कनेक्शन में जाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्द जो है ना आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज की या फिर इंगेजमेंट की। दिख रहा है यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रही है, बिकॉज ये अपने किए पे बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहे हैं, चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहता है ये पर्सन। और इन पे हो सकता है अगर इन्होंने आपके साथ कोई इंगेजमेंट या कमिटमेंट कुछ ख़त्म की है तो उस वजह से इनके घर वाले, फैमिली वाले भी इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं इस पर्सन पे, जिसकी वजह से इसको भी बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने क्यों किया, ऐसे गलती किया आपके साथ ख़त्म करके सब कुछ। नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो एरिस लियो सैगिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, बट सैगिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की एज 30+ भी हो सकती है।
बट ये आपके साथ सब कुछ सेटल डाउन करके, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करके, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, बिकॉज ये मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि आपके साथ इनका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, दोबारा से आपका रोमांस स्टार्ट हो जाए, दोबारा से आपका लव कनेक्शन स्टार्ट हो जाए, बिकॉज ये इंसान आपके साथ ट्रू लव करते हैं और आपकी तरफ एक्शन ले के प्रूव करना चाहते हैं कि ये वाकई आपसे प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।